गीता श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना वाली सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहे। सोचिए, दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7। फिर भी वह घबराया हुआ है। अपने सेनापति भीष्म के पास जाने के बजाय गुरु द्रोण के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि कहीं द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति नर्म न पड़ जाएं। यह श्लोक दिखाता है कि अधर्म के पक्ष में खड़ा व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके मन में भीतर ही भीतर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है। आज के दौर में इस कहानी को इस तरह से समझते हैं कि 2 कंपनियां हैं, एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी और एक छोटा सा स्टार्टअप। कंपनी ए के पास करोड़ों का फंड है, हजारों कर्मचारी हैं, लेकिन उसका लीडर केवल जोड़ तोड़ और दूसरों को नीचे गिराने में विश्वास रखता है। दूसरी तरफ छोटा स्टार्टअप सत्य और क्वालिटी पर टिका हुआ है। एक दिन एक बड़ी मीटिंग में बड़ा लीडर अपने मैनेजर के पास जाकर कहता है, देखो वो लोग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं तुम उनसे मिले हुए तो नहीं हो। यहां से क्या सीख मिलती है? यहां बड़ा लीडर दुर्योधन, उसके पास संसाधन हैं लेकिन चरित्र और भरोसा नहीं है, इसीलिए वह अपनी टीम पर भी शक करता है और घबराया हुआ रहता है। इस दूसरे श्लोक से गीता के से जिसमें संजय बता रहा है, उससे हमको यह समझने को मिलता है कि अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो आपकी बड़ी कामयाबी भी आपको सुकून नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, गीता के श्लोक 2 वह अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें और इस जीवन को अच्छा बनाएं। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकलता है कि जीवन में केवल संसाधन जुटाना काफ़ी नहीं है, मन में विश्वास और नीयत का साफ होना जरूरी है, वरना हम भी भीड़ में खड़े होकर दुर्योधन की तरह असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया है, सब कुछ होने के बाद भी अंदर से डरे हुए? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कल हम देखेंगे तीसरा श्लोक। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।